नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्टेबिलिटी ही पूछा है कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कार्बन आयन, ये क्या है, दिस कार्बन इज 2 डिग्री बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन, 2 डिग्री है, दिस इज द 1 डिग्री एंड दिस इज द 3 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। और देखो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन जो है वो इसके साथ रेजोनेंस में है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है यहाँ पे। यानी यहाँ पे बात करोगे बेटा तो ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस केस में देखोगे तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, ये भी रेजोनेंस क्या है, स्टेबलाइज है। तो देखो यहाँ पे ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस कंडीशन में देखोगे तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, यानी सब में रेजोनेंस है। तो सब में रेजोनेंस है तो हमको आंसर कहां से मिलेगा, जहां पे डिसिमिलरिटी आएगा। तो इसकी अगर बात करोगे तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है। बट यहां पे देखोगे ये मेथाइल ग्रुप है, ये CH2 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, प्लस उसके रिस्पेक्ट में क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। यहां पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहां पे ओनली SBr है, ओनली SBr है। इस कंडीशन में देखोगे तो ये क्या है, SBr भी है प्लस 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट है। यहां पे क्या है, 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, यानी ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, यानी 2 प्लस आई इफेक्ट है और SBr है, SBr है, 1 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ केवल SBr है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या बोलता है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा, यानी स्टेबिलिटी किसकी घटेगी, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है, इसमें 1 है और इसमें नहीं है। यहाँ रेजोनेंस से केवल स्टेबलाइज हो रहा है, तो 2 इज 1 मोर स्टेबल देन 1 and 3। यहाँ प्लस आई इफेक्ट नहीं है, केवल स्टेबलाइज रेजोनेंस है। यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे 1 है, यानी 2 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, थर्ड जो रेजोनेंस का एप्लीकेशन है वो क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, सेम वही ऑर्डर फॉलो करता है किसका, फ्री रेडिकल का। तो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल ट्विन्स है। जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन का होगा वही ऑर्डर फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो यदि अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में, तो देखो टॉर्सिल बेंजाइल कार्बन C6H5 3, ये 3 डिग्री है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 डिग्री C6H5 2CH, फिर क्या हो जाएगा बेंजाइल C6H5 CH2, फिर क्या हो जाएगा एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलाइल हो गया।
उसी तरह 3 डिग्री हो गया, यानी ये 1 डिग्री लाइन हुआ। अगर मान लो यहाँ पे ये CH3, ये CH3 3 डिग्री लाइन हो गया। उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे CH3 CH2 CH3 H2 डिग्री हो गया। उसी तरह अगर बात करोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी तरह 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर क्या हो जाएगा बेटा CH3 का 2 डिग्री फ्री रेडिकल। उसी तरह प्राइमरी फ्री रेडिकल, फिर क्या हो जाएगा बेटा मेथाइल फ्री रेडिकल, और सबसे लिस्ट क्या होगा विनाइल फ्री रेडिकल। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर भी रेजोनेंस का कांसेप्ट है, यानी यहाँ पर भी क्या है, ये देखो ये पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये इधर टूटेगा होमोलिटिक क्लीवेज, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी कि डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज होगा तो क्या बनेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था बेटा क्या रेजोनेंस का एप्लीकेशन, किसके रिस्पेक्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रिस्पेक्ट में, यानी कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं। राइट द resonating structure of क्वेश्चन क्या है, राइट द resonating structure of, write the resonating structure of CH2 CH CHO, ठीक है। इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ contributing structure, ठीक है। यानी अगर बात करोगे इसकी स्ट्रक्चर की तो CH2 डबल बॉन्ड CH CO H, ठीक है बेटा, ये है। अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम ड्रा करना चाहोगे तो क्या हो सकता है बेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है, तो अगर इधर शिफ्ट कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। ठीक, तो देखो क्या बन जाएगा फॉला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये CH2 पे प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और 2 लोन पेयर, एक ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है बेटा, दूसरा क्या हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक, ये पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है, ठीक, यानी कि दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये पाई बॉन्ड अगर इधर आता है तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, यानी CH2 पे माइनस चार्ज
ये CH डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, ठीक है, और ये H। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। हम ऐसे लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 1 2 और फिर ये वाला थर्ड, ठीक है बेटा। अगर बात करोगे स्टेबिलिटी की ऑर्डर की, तो कौन सा मोर स्टेबल होगा, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ठीक। अब देखो ये क्या है, नॉन पोलर यूनिक स्ट्रक्चर है, दिस टू इज द पोलर यूनिक स्ट्रक्चर। और कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड 2 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 है। तो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा यानी पाई बॉन्ड ज्यादा होगा, उसका यूनिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग करेगा, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो फर्स्ट का देखोगे तो नॉन पोलर है, यानी कि डाइपोलर नहीं है, यानी कि इस पर क्या है, चार्ज नहीं डेवलप है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन दिस 2 एंड 3। अब 2 और 3 की बात करोगे, तो 2 और 3 की बात करोगे तो यदि तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक, इस केस में देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या ऑक्टेट की, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया बेटा, 2 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इस पर भी कार्बन 2 1 3 1 4 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इस पर भी देखो 4 बॉन्ड बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कार ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है। इस कंडीशन में देखोगे तो कार्बन पे कितना है, 2 और 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो 2 4 2 6 और 2 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हो क्या कि ऑक्टेट इसमें भी इसका इनकम्प्लीट है, बट यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और दूसरी स्क्रिप्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्टेट तो दोनों में कॉमन है, एक में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और एक में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल देखेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे प्लस चार्ज है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो और लेस पे प्लस चार्ज हो, वो चलेगा, वो स्टेबिलिटी चलेगा। लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आना और लेस पर नेगेटिव चार्ज आना, हाईली अनस्टेबल, यानी इस 2 और 3 में 2 इज मोर स्टेबल देन 3 बिकॉज 2 कंटेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज, वेयर एज यहाँ पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज। यानी कि स्टेबिलिटी की ऑर्डर बात करोगे 1 2 एंड 3, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले के बाद सेकंड वाला, और सेकंड वाले के बाद थर्ड वाला। तो ये है क्या रिएक्शन, इसका ऑर्डर। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट कंटेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखते हैं, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट कंटेन, क्वेश्चन है विच ऑफ द following pair do not constitute resonant structure, do not constitute resonance structure,
ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। तो फर्स्ट जो है वो है MEN डबल बॉन्ड O, ये हुआ। एंड उसी में बात करोगे MeO, NO, ठीक है। दूसरा देखो बेटा क्या है, दूसरा है Me ये एंड MEC, ये तीसरा जो है वो है ME, ये एंड OH। सोचो इसमें कैसे करोगे, एक बार सोचो इसको। ठीक है बेटा, सोच लिए। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट कंस्टिट्यूट रेजोनेंट स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा पेयर है जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो रेजोनेंस के लिए हमने क्या बताया था कि डिलोकेशन ऑफ चार्ज, केवल इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, किसी एटम इधर से टूटकर वहां नहीं जुड़ता है, यानी एटम का माइग्रेशन नहीं होता है। किसका माइग्रेशन होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होता है। इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे Me से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Me से ऑक्सीजन जोड़ गया, तो ऐसा रेजोनेंस नहीं होता है। एटम आर एट फिक्स पोजीशन, एटम का पोजीशन नेवर चेंज। रेजोनेंस में एटम जो जहां है वहीं रहेगा, नंबर ऑफ एटम जितने हैं वही रहेंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा अगर ऐड भी नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होगा, यानी पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, अदरवाइज कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका हाथ पर तोड़ के क्या किया है, इसको तोड़कर इससे जोड़ दिया है, यानी Me इज डायरेक्टली लिंक टू O। दिस इज नॉट ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है बेटा, इट इज नॉट ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या कंसेप्ट बनाओगे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, बट एटम अपने फिक्स पोजीशन पे होगा, तभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। सेकंड केस में देखोगे तो सेकंड केस में दिख रहा है कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है, यानी इससे ये बन रहा है, इसका जो एटम है वो अपने फिक्स पोजीशन पे है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये एक दूसरे क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस कंडीशन की बात करोगे तो Me यानी मेथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मेथाइल ग्रुप अब देख रहे हो क्या, यहाँ की एक हाइड्रोजन टूटा है और यहाँ चला गया है, तो ये कीटो से इनोन में, दिस इज अ टाटोमर नॉट ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेंस में कभी भी एटम का माइग्रेशन नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंस कहां पे क्रिएट करोगे, रिजोनेंस में कभी भी एटम एक दूसरे पे माइग्रेट नहीं करता है, ओनली एंड ओनली माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये मेथाइल ग्रुप है, Me मतलब मेथाइल ग्रुप, ये CH3, एक हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ रख दिया
यानी कि ये क्या है, ये एक दूसरे के टाटोमर हैं बेटा, टाटोमर। टाटोमर में क्या होता है, 1 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन क्या हुआ, टूटा, ये डबल बॉन्ड यहां बना, ये सिंगल बॉन्ड आया, तो ये OH हो गया, ये CH2 हो गया। तो दिस इज द टाटोमर, नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखो इसमें, विच इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, following pair of molecule, following pair of molecule। क्या कह रहा है, फर्स्ट है Br, दूसरा क्या है, ये एंड ये, ठीक है। दूसरा जो है NH2 एंड ये, तीसरा जो है ये। तो इन दोनों में मोर पोलर कौन हो बेटा, तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कितना 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस कितना आएगा यहाँ 0.4 का, ठीक है। कार्बन का अगर बात करोगे तो 2.5, ब्रोमीन का 3 के आसपास होता है, यानी कि मोर डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे है। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस चार्ज का डेवलपमेंट किसमें ज्यादा होगा, कौन मोर पोलर होगा, तो दिस वन इज द मोर पोलर इसके रिस्पेक्ट में। इसमें बात करो कार्बन और नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन में, तो कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी ये En। यहाँ पे बात करो कार्बन की 2.5 और नाइट्रोजन का 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे, तो यहाँ पॉइंट यानी 1 का डिफरेंस है, यानी ये मोर पोलर होगा। इस कंडीशन की बात करोगे सल्फर और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन और कार्बन की 2.5, सल्फर है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये मोर पोलर होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, करेक्ट राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, होमवर्क है राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, पहला मीथेन क्या है, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं CH3NO2, ठीक है। दूसरा है
CH3 इसको बोलते हैं क्या, एनिसोल, कॉमन नेम, और ये मेथॉक्सी बेंजीन है। दूसरा हो गया। तीसरा अगर बात करोगे तो तीसरा है हमारे पास CHO। चौथे की बात करोगे ये है। पांचवा की बात करोगे ये है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है और चेक करना है कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। आपको ये चेक करना होगा कौन प्लस आई यानी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन किसमें प्लस आर होगा किसमें माइनस आर होगा, पहले वो चेक करोगे, ठीक है। प्लस आर और माइनस आर उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड का शिफ्टिंग कराओगे। प्लस आर होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, माइनस आर होगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इन सबको चेक करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी आएगा, यानी इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लो 6 में, NH3+, ठीक है। तो इस तरह से इसका तुम क्या बनाओगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। ऐसे ही नहीं कुछ भी कर दोगे, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट पढ़ोगे, एक बार देखोगे, देन इस पे मूव करोगे तो आपको क्लियर कट फंडामेंटल मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आज की इस लेक्चर को यहीं क्लोज करूंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एग्जांपल लेके आएंगे ताकि आपका रेजोनेंस पे कंसेप्ट और बढ़े। इसी तरह आप क्या करें, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे क्या, रेजोनेंस पढ़ रहे थे, रेजोनेंस का एप्लीकेशन हम लोग ने देखा था, ठीक है। अब उसे रेजोनेंस का एप्लीकेशन में हमने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आज हम देखेंगे क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी रेजोनेंस के हम थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। उसी लेक्चर को फर्दर इंप्रूव कर रहे हैं, यानी एक्सटेंड करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करोगे तो कार्बेनाइन क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना। तो यदि बात करेंगे तो अगर मान लो कह रहा है, एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो कह रहा है गिव द give stability order of क्या कह रहा है, फर्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज द वन, दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा अगर बात करोगे करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और तीसरा अगर बात करें तो CH3 CH2, ये ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1 2 3। अगर स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की बात करोगे तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, यानी किसी भी एटम पे चार्ज है ना अनस्टेबल, अगर उस चार्ज को मिनिमाइज करने वाला अगर कोई ग्रुप है तो स्टेबिलिटी को घटाएगा, या उस चार्ज को खींचने वाला कोई ग्रुप है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है बेटा, माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव, यानी कि माइनस आई इफेक्ट
कार्बन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि चार्ज को खींचता है और चार्ज को खींच के मिनिमाइज करेगा, और चार्ज जब मिनिमाइज होगा तो क्या होगा बेटा, वो स्टेबल होगा। सेम कंसेप्ट यहां भी अगर लगाते हो तो यहां पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे और इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो देयर इज नो रेजोनेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा तो यहाँ पे कौन स्टेबलाइज करेगा, तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण अगर ये ग्रुप इधर माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, अगर ये ग्रुप इधर माइग्रेट करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर ग्रुप इधर माइग्रेट किया तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यानी कि ये वाला ग्रुप अगर इधर जा रहा है तो ये प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण ये चार्ज क्या है, लोकलाइज नहीं है, दिस चार्ज डीलोकलाइज, कभी इस कार्बन पे तो कभी इस कार्बन पे, ये दोनों के बीच क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, यानी किसी एक पर कांस्टेंट नहीं बैठा हुआ है, और जब किसी एक पर कांस्टेंट नहीं बैठा है तो क्या करेगा बेटा, अनस्टेबलाइज नहीं करेगा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस का मतलब ही होता है स्टेबलाइजेशन। जहां भी कॉन्जुगेशन है, जहां भी रेजोनेंस होगा वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो ये स्टेबिलिटी आ रहा है। इस मॉलिक्यूल की अगर बात करोगे बेटा तो 1 2, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो दिस कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस कार्बन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन होने के कारण s कैरेक्टर कितना है, s परसेंटेज कितना है 33.3%। यहाँ पे अगर बात करोगे तो s कैरेक्टर कितना है बेटा 25%। तो ग्रेटर द s कैरेक्टर ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर, और परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि ये बात करोगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड है, ये भी क्या है, ये देखो तो ये भी तुम देख रहे हो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इस जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, यानी ये कार्बन एबल है इस नेगेटिव चार्ज को खींचने के लिए, बट इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये अनेबल है, यहाँ पे s कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो नेगेटिव चार्ज लेना पसंद नहीं करेगा, तो दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर बात करोगे तो दिस इज SBr, स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस, एंड दिस इज स्टेबलाइजेशन बाय माइनस I इफेक्ट ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी s कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में तो बात कर दिए, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट देन सेकंड एंड देन थर्ड इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन आयन, ठीक है बेटा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे, इसी को एक्सटेंड करते हैं। देखो यहाँ पे हम रेजोनेंस का पूरा खेल दिखाएंगे आपको कि रेजोनेंस क्या क्या खेल खिला सकता है और क्या क्या आपको आंसर दिला सकता है, बिकॉज अगर रेजोनेंस का कांसेप्ट क्लियर है तो यू कैन डू एवरीथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कुछ भी कर सकते हो अगर रेजोनेंस पता है तो, बिकॉज रेजोनेंस हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा इसका आंसर देने की कोशिश करो, सोचो 5 मिनट क्या देखो दोगे आंसर। तो एक कंपाउंड हमारे पास ये है कार्बन है, दूसरा ये है, ठीक है बेटा, और तीसरा जो है वो बहुत ही खतरनाक है, और तीसरा जो है वो क्या है बेटा, बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है, ये है। सोचो थोड़ा 2 मिनट आप सोचो, फिर मैं आंसर दूंगा कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम खुद डिसाइड करो, विच वन इज द मोर स्टेबल एंड विच वन इज द लीस्ट स्टेबल। यानी ये कार्बन आयन है तो कैसे आप इसको अप्रोच करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक बार सोचो तुम, फिर मैं बताता हूं उसको, एक बार तुम सोचो।
ठीक है, सोचो कैसे सोचना है। सोचिए बेटा, आंसर आया तुम्हारा? ओके ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जिसका नहीं आया वो देख सकता है यहाँ पे। तो देखो, बार बार मैं बोलता हूं, किसी भी एटम पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज अनस्टेबल, उस प्लस और माइनस चार्ज को जो घटाएगा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि दिस इज द पाई बॉन्ड and this is the negative charge and this carbon is secondary carbon, this is also a secondary carbon, this is also a secondary carbon। तो सब सेकेंडरी कार्बन है। तो मैंने बार बार बताया कि कॉमन फैक्टर से हमको आंसर नहीं आता है, जो सब में कॉमन फैक्टर है वो आंसर नहीं देगा। अगर क्लास में सब एक समान बच्चे हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो उसमें टॉप कोई नहीं करेगा, सबका नंबर उस एवरेज में आएगा। तो जो कॉमन है उसके लिए बारे में सोचना ही नहीं। जहां पे डिसिमिलरिटी जनरेट होता है दैट इज योर आंसर, वहीं पे आंसर छिपा रहता है, वहीं पे स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे चोर होते हैं, अगर दो लोग मिलकर क्या किए, चोरी किए, पुलिस उनको पकड़ती है, थाने पे ले जाती है, ठीक है, दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है। तो यदि दोनों साथ हैं, ठीक है, दोनों साथ है तो दोनों एग्जैक्ट चीजें बताएंगे। तो जब दोनों एग्जैक्ट चीजें बताएंगे, टू द पॉइंट, सब अगर मैच करेगा तो तुम पुलिस को भी पकड़ने में दिक्कत होगा, नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन कुछ दूसरा वाला कुछ और बोल रहा है, पहला वाला कुछ और बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है हमने 4 बजे गया था, दूसरा वाला बोल रहा है कि हम 5 बजे गए थे, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट आया। तो दैट इज द क्लू। वहां पे पुलिस को क्या मिलेगा, क्लू मिल जाएगा कि दोनों में कुछ गड़बड़ियां हैं, दोनों सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यानी जहां पे कॉमन चीज आ जाता है वहां पे डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है, उसको नहीं आप डिसॉल्व कर पाते हो। तो कॉमन फैक्टर इसमें अब क्या है, सब जिस पर नेगेटिव चार्ज है उस, तो कैसे आप सोचोगे एट ए टाइम। आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हाउ कैन यू अप्रोच, वन बाय वन आप कैसे सोचोगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे। आप रैंडमली नहीं कर दोगे, आप रैंडम वे में नहीं करोगे, वन बाय वन क्वेश्चन पूछा क्या है, हमको आंसर का अप्रोच कैसे लगाना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। दिस इज अ कार्बन आयन, कार्बन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन है। इस कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होती है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन आयन इज more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 3 degree, but here all the carbon ion is 2 degree। तो हमको क्या मिला क्लू कि ये भी 2 डिग्री है बेटा, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो दैट इज द सेकेंडरी कार्बन। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, यानी ये सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, सब बराबर। अब डिफरेंस कहां से आ रहा है, तो डिफरेंस क्रिएट कहां हो रहा है, तो यहां पे देखोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है। अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर ये इधर माइग्रेट करता है तो ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे आया क्या नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया डबल। यानी कहने का मतलब कि दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड बिटवीन दिस 3 कार्बन एटम। कभी इस कार्बन पे है तो कभी इस कार्बन पे है, और जहां भी डिलोकलाइजेशन होता है उसकी सरफेस की एनर्जी डिक्रीज करती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर आप पॉइंट को दिमाग में बैठाते हो, where conjugation occur the surface energy decreases and where surface energy decreases stability increases। यानी इस कंडीशन में रेजोनेंस हो रहा है
तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस SBR. नाउ वी मूव टू हियर इन दिस कांसेप्ट. यहां पे क्या है, 2 टाइम रेजोनेंस है बेटा. ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस में है और इसके साथ भी रेजोनेंस में है. तो डीलोकलाइजेशन यहां क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का फास्ट होगा. इसके रिस्पेक्ट में यहां पे ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा और जब ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा तो एनर्जी और घटेगी, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी. ठीक है, एनर्जी और घटेगी, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी. यानी दिस नेगेटिव चार्ज इज delocalized by this pi bond and this negative charge is also delocalized by this pi bond. यानी 2 टाइम delocalization हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम delocalization हो रहा है. That is why 2 is more stable than 1. कंक्लूजन निकला कि 2 जो है वो मोर स्टेबल होगा किससे, 1 से. यानी अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो फर्स्ट टाइम क्या होगा बेटा, ये पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज. दूसरे रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, यानी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो यहाँ पे कितने 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी. तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, स्टेबल हुआ. इस कंडीशन की बात करोगे, ये बाबा जी हैं, बेंजीन रिंग है, बाबा जी के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे है बेटा, sp है बेटा इस कार्बन पे. ठीक है, ये किस पर है, sp है बेटा इस कार्बन पे है. और जब 1 2, क्योंकि ये अगर बात करोगे तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे 1 2 3 sp3 है बेटा इस कार्बन पे है. अगर sp3 है बेटा इस कार्बन पे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो क्या है, हाईली अनस्टेबल. तो दिस इज हाईली अनस्टेबल. ये इसके साथ डिलोकलाइजेशन में नहीं है. ये क्या है, विनाइल कार्बोकेटाइन की अगर बात करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला कंडीशन है. यही तो है रिंग में. तो ये लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, वहां पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बिकॉज़ रेजोनेंस में क्या है, यही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट किए हुए हैं. ये एज इट इज पड़ा हुआ है. तो क्या है बेटा, वो लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी लोकलाइज्ड है. और दिस इज द डीलोकलाइज्ड, दिस इज द डीलोकलाइजेशन. यानी इसका पोजीशन क्या है, फिक्स्ड नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है, कभी यहां तो कभी यहां, यहां तो यहां, यहां तो यहां. यानी डीलोकलाइजेशन यानी रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन. और दिस इज द लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज. और किसी भी एटम पे अगर परमानेंट चार्ज डेवलप हो रहा है, हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा. यानी स्टेबिलिटी की ऑर्डर बात करोगे 2 1 एंड देन थर्ड 2 1 3. ठीक, ये हुआ. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहां पे. मान लो ये है CH2 NO2, एक ये है, दूसरा जो है वो है CH2 NO2, और तीसरा जो है CH3 NO2. ठीक. अब देखो यहाँ पे बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पे चार्ज है ना, आप सोचना कैसे है तुमको. तो कैसे सोचोगे, तो रेजोनेंस देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे, तो माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की, यानी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा. रेजोनेंस होगा तो इंक्रीज करेगा. ठीक है. अब रेजोनेंस की कांसेप्ट की बात करोगे यहाँ पे, तो हम रेजोनेंस की अगर बात करें तो इस फर्स्ट केस में CH2 N की बात करोगे, अगर इसको तोड़ोगे तो दिस इज ये, यही तो है इसका स्ट्रक्चर. ओपन कर दिया हमने,
इसी तरह अगर इसको ओपन कर दोगे तो CH2 पे माइनस, ये CH, ये N, CH2 N O। उसी तरह यहां पे देखोगे तो CH3 CH पे माइनस, ये स्ट्रक्चर। अब यही चीजें हैं जो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ क्या है बेटा, रेजोनेंस में है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेंस में है। CH2N O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये 4 बॉन्ड बनाया है तो ये प्लस चार्ज रहेगा, सब पे प्लस चार्ज है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना है। नहीं, अगर ये कोऑर्डिनेट है तो प्लस चार्ज नहीं लिखोगे, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है बेटा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे इसके साथ क्या रेजोनेंस में है, तो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जस्ट बगल में पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ पाई बॉन्ड में था तो ये माइग्रेट किया। अब ये सिंगल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो देयर इज नो रेजोनेंस। यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में है, ठीक है। तो रेजोनेंस में ये भी है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, SBR, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, नो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो SBR, नो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यहाँ पे नो स्टेबलाइजेशन, यानी कंक्लूजन क्या निकला कि 2 इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू 3 and 1 वाला पॉइंट। 2 इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू 3 and 1। 3 और 1 के रिस्पेक्ट में 2 क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बिकॉज 2 इज नॉट ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर कट। अब हम थर्ड और 1 के बात करेंगे। थर्ड और 1 की अगर बात करोगे बेटा, तो थर्ड और 1 की केस में देखो ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बट डिफरेंस हमको दिख रहा है हियर 1 प्लस आई इफेक्ट। यहां क्या बेटा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मेथाइल ग्रुप। और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, और एटम पे इलेक्ट्रॉन आना, चार्ज आना अनस्टेबल, यानी यहाँ पे चार्ज को कम कर रहा है 100%, यहाँ पे चार्ज को कम कर रहा है, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, चार्ज और बढ़ जा रहा है। दैट इज व्हाई थर्ड इज लेस स्टेबल देन फर्स्ट। यानी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करोगे तो 1 देन सेकंड, थर्ड देन सेकंड, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 1 फिर थर्ड, यानी 1 फिर सेकंड, अरे थर्ड, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर थर्ड एंड देन 2। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फिर 3 देन 2। ये है इसका आंसर। और देखते हैं बेटा,